पहले गाजा, फिर ईरान, अब सीरिया के साथ कन्फ्लिक्ट चालू हो गया है इजराइल का। दोस्तों, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है दमास्कस पे, जो कि कैपिटल है सीरिया का। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस अटैक के में क्या हुआ है या क्यों हुआ है, सुवाइदा रीजन में क्या सिचुएशंस थी, या इजराइल ने एक्शन क्यों लिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स क्या थी। तो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और जानेंगे इससे जुड़ी हुई सारी बातें। इजराइल ने बॉम्बिंग किया है दमास्कस पे, तो उसका असल में मेन जो टारगेट रहता है ना, वो वहाँ का डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री जोन जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के बगल में है। उसके बावजूद इजराइल ने वार्निंग दिया है कि आप वहाँ से जो सीरियन आर्मी है सुवाइदा रीजन से, आप उसे हटा लो। अगर वहाँ से आप हटाओगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि सुवाइदा रीजन में जो द्रुज कम्युनिटी है उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर उनके साथ बहुत लोगों को मारा जा रहा है। वहाँ पे 250 के आसपास बताया जा रहा है कि वहाँ पे लोगों को मारा गया है, रोड पे निकाल दिया गया है। इस तरीके की न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पे इंटरेक्ट कर रही हैं इजराइल को। उसके बाद इजराइल ने इस मिशन को दोस्तों नाम दिया है लिमिटेड बट स्ट्रॉन्ग मैसेज, जो कि ये एक छोटा सा स्ट्राइक है और बताता है कि अगर वहां से सीरिया अपने आर्मी को रिटर्न नहीं लेता है तो मे भी फ्यूचर में और भी इससे बड़ी जो अटैक है वो हो सकती है। अब इस मैप में हम लोग समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे है सीरिया और यहाँ पे है इजराइल, और आप लोग देखोगे तो ये है स्वाइदा प्रोविंस। आगे हम लोग वीडियो में समझेंगे स्वाइदा के बारे में। दोस्तों, क्या हुआ है स्वाइदा रीजन में, अब इसको जान लेते हैं। तो स्वाइदा रीजन वहाँ पे है जो कि आप देखोगे तो सीरिया का साउदर्न पोर्शन पड़ता है, और वहाँ पे द्रुज कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है। लेकिन हाल ही के समय में हुआ यूं है कि सीरियन आर्मी या फिर लोकल द्रुज फाइटर्स या फिर आर्मी का ये इजराइल का जो बेदुइन मिलिटियाज है, वो लोग आपस में अब लड़ रहे हैं। इनके बीच में अब एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आप देखोगे तो 250 से ज़्यादा लोगों को मारा गया है जो द्रुज कम्युनिटी के हैं। उसमें सिविलियंस भी हैं, उसमें सोल्जर्स भी हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे बहुत सारे शॉकिंग सीन्स आए हैं जिसमें द्रुज कम्युनिटी के लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया है, उनके घरों को जला दिया गया है, या फिर उनके बहुत सारे लोगों को घर से निकाल दिया गया है। दोस्तों, अब इजराइल क्यों इन्वॉल्व हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट में, अब इसको भी समझते हैं। तो द्रुज एक छोटा सा कम्युनिटी या फिर छोटा सा रिलीजियस ग्रुप है जो कि सीरिया, लेबनान और इजराइल के देशों में है। उसके बावजूद इजराइल में ये जो कम्युनिटी द्रुज है वो आर्मी को भी सर्व करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है कि वो इजराइल आर्मी में भी हैं। इसके कारण हुआ क्या है कि इजराइल बोलता है कि उसका एक यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि द्रुज कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी बॉर्डर में, किसी भी कंट्री में हो। उसके बाद इजराइल का ये भी कहना है कि अगर सीरियन फोर्स वहाँ से अपनी आर्मी को ना हटाए, और अगर द्रुज जो सिविलियंस को अगर हार्म पहुँचाता है तो वो इसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ स्ट्रांग आवाज़ उठाएगा। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो इजराइल अपने गाजा से ट्रूप्स को हटा के गोलन हाइट पर लेके जा चुका है, और अपने सीरिया का जो बॉर्डर है उसको अब सिक्योर और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर और स्ट्रांग बनाने की कोशिश। दोस्तों, इसके जियोपॉलिटिकल कंसर्न को समझते हैं, क्योंकि क्यों ये अटैक अभी छोटा तो है लेकिन बाद में बड़ा बन सकता है। अभी भले ही एक स्ट्राइक हुआ है लेकिन इसके आगे बहुत सारे इसके डीप रीजंस हैं। तो मैप के अनुसार कुछ प्लेसेस को देख लेते हैं और समझते हैं पहले। तो ये रहा सीरिया, ये रहा स्वाइदा प्रोविंस जो कि साउदर्न पोर्शन में है सीरिया के, और ये रहा इजराइल। अगर आप अच्छे से देखो तो सीरिया के बाद इधर जो कंट्री है वो ईरान कंट्री है दोस्तों। लेकिन अब मैप में हम लोग, अब इधर हम लोग समझते हैं। तो इजराइल कर क्या रहा है कि द्रुज कम्युनिटी के साथ मिलके एक मतलब यहाँ पे मोरल या फिर रीजनल गुडविल या फिर मोरल स्ट्रेंथ क्रिएट करना चाहता है हेल्प करके। वो दिखाना चाहता है कि हम किसी भी कम्युनिटी को, या किसी भी नहीं, हर कम्युनिटी को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिटी के वो अगेंस्ट नहीं है, जो ह्यूमैनिटी का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे मैसेज देना चाहता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ईरानियन इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। कैसे? तो ईरानियन यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं सीरियन गवर्नमेंट को, और उसको हथियार और आर्मीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके कारण सीरिया और स्ट्रांग होके इजराइल पे अटैक करे।
तो ऐसा क्यों, इसको समझते हैं पहले। तो इजराइल दोस्तों यहाँ पे डरा हुआ है कि कहीं इजराइल, देखिए मैप के अकॉर्डिंग अगर आप लोग समझे तो ये रहा वो गोलन हाइट जो कि बाउंड्री तैयार करता है सीरिया और इजराइल के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे इजराइल इसलिए डरा हुआ है कि अगर सीरिया के सपोर्ट से ईरान यहाँ पे अगर अपना मिलिट्री बेस तैयार कर देगा तो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि दो कंट्री अगर एक को कॉम्पीट करेंगे एक बाउंड्री से तो मे बी उसके लिए एक टफ चैलेंज बन सकता है। और ये गोलन हाइट क्यों स्ट्रेटेजिक है इसको समझते हैं। तो गोलन हाइट क्या है कि इजरायली के कंट्रोल में भले ही अभी है, लेकिन सीरिया क्लेम करता है कि ये वो उसका है। अगर सीरिया इसके पास अपना एक ट्रूप्स और मिलिट्री जो यहाँ पे तैनात कर दे तो मिलिट्री बफर तैयार हो जाएगा। मिलिट्री बफर क्या होता है उसको समझते हैं। तो दो देश के बीच में होता क्या है कि अगर सिंपल बाउंड्री वॉल हो या फिर मान के चलो कि यहाँ पे इजराइल है और यहाँ पे सीरिया है, अगर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक बाउंड्री वॉल है, कोई बीच में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप समझो कि इन दो देशों के बीच में भी कोई कंट्री आ जाए और उससे भी लड़ना पड़े तो वो बफर एरिया पड़ जाता है। यहाँ पे अगर आप समझो तो इजराइल और ईरान ये एक प्राइम एस्पेक्ट है, यहाँ पे सीरिया तो उनका बफर मिलिट्री एरिया पड़ चुका है ना, तो इसके कारण थोड़ा सा इजराइल यहाँ पे कमजोर हो सकता है। लेकिन सीरियन इंस्टेबिलिटी कैसे है उसको जानते हैं। तो सीरिया दोस्तों सालों से वॉर से जूझ रहा है, इसके पास इस कंट्री में बहुत सालों से वॉर होता आ रहा है। लेकिन इजराइल को डर है कि कहीं सीरिया अगर कोलैप्स हो जाएगा तो यहाँ पे टेररिज्म, रिफ्यूजीज जो कि बाहरी लोग, या फिर आप देखो तो वेपन्स स्मगलिंग बढ़ जाएगा इस रीजन से, जो कि इसके लिए एक बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और कैसे, तो इसराइल का यहाँ पे अगर हम लोग इमेज देखें, ग्लोबल इमेज, तो समझिए तो यहाँ पे वो गाजा ऑपरेशन के बाद बहुत सारे आप लोग देखोगे कि ये अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो इटसेल्फ एज अ प्रोटेक्टर है, वो किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट अगर उसका मैसेज है कि वो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहा है, नॉट जस्ट अ फाइटर, वो बस एक लड़ नहीं सकता है, वो प्रोटेक्ट भी कर सकता है। और इसी के कारण वो द्रुज कम्युनिटी को सपोर्ट करके एक मोरल क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है, मोरल मैसेज देना चाहता है कि हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट ऑन वर्ल्ड स्टेज। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।